Hello and very good morning to all of you। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि पहली बार मैं आप सब लोगों के बीच लोगों के साथ आया हूँ और टी शर्ट कैसा लग रहा है। इंग्लिश यूनिवर्स आने वाले समय में आप इसे सर्च करेंगे और देखेंगे, महसूस भी करेंगे दूसरे लोग भी। फिलहाल नाम न देने का कारण यह है कि तमाम इंग्लिश यूनिवर्स चैनल हैं जिसके सर्च करने पर नाम नहीं आ रहा है, तो इसलिए दिलीप कुमार फॉर इंग्लिश के नाम से ही चल रहा है। कमेंट करके बताएंगे कि टी शर्ट कैसा लग रहा है आप लोगों को और किस तरह का टी शर्ट और होना चाहिए। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो वॉइस है अभी सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस और सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वॉइस नहीं होती, ऐसी धारणाएं हैं और आप किताबों में नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस कैसे होगा और सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और ये वादा करता हूं आपको समझाऊंगा, आप स्वयं महसूस करेंगे। तो इंग्लिश को बिल्कुल लॉजिक के साथ, जैसा नहीं कि रट लिए, रटने के बाद चीजों को फॉलो करना, ऐसा कुछ नहीं। आप स्वयं समझदार बनिए कि ऐसा होता ही क्यों है, और मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके लिए आप सब लोग मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए सदैव तैयार हूं। अभी 10 बज रहा है और जो वीडियोज मैं शूट करता हूं शाम के समय करता हूं, और जो वीडियो आपको सुबह में मिलती है इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल करके वीडियो को शूट करता हूं। फिलहाल समय नहीं लेकर के हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो क्लास है यह है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक्टिव स्ट्रक्चर आना चाहिए। और एक्टिव स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट विल हैव V3 और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस सभी परफेक्ट टेंस में क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहां हम फ्यूचर टेंस की जो वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए यहां पे, देखिए यहां देखिए, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन V3 बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा एज ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो कोई भी वाक्य हम यहां पे लिख करके समझेंगे, जैसे वह पत्र लिख चुका होगा तो हो जाएगा ही विल हैव रिटन अ लेटर। ही विल हैव रिटन अ लेटर, इसको वॉइस में चेंज करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट होगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। आइए थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए ये बीन क्यों लगा है, बीन क्यों लगा है वॉइस में, तो बीन इसलिए लगा है, आपको समझा दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा। हम बी फॉर्म को पढ़ते हैं, तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म के रूप में हम ईएमआर पास्ट का वाज वर करते हैं, वाज वर। अब बीन का तीसरा रूप होता है हमारा, बी का बीन हो जाता है, चौथा होता है बीइंग, पांचवा जो हम करेंगे सिंगुलर के रूप में हो जाएगा, इज हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो देखिए आपको ये प्रेजेंट के सेंस में ये बेस फॉर्म हो गया, इज पांचवा हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया। तो
बिना बी फॉर्म का आपका वॉइस नहीं हो सकता है। तो बी फॉर्म का जो तीसरा रूप होता है वॉइस में, ये बिन हो गया। और आपको पता है कि बिना क्रिया का तीसरा रूप का वॉइस नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां पर बिन शब्द है, जो यही शब्द है हमारा वॉइस बना रहा है। ठीक है, आइए नेगेटिव एक हम एग्जांपल लेंगे। विल नॉट, यहां पर नॉट करेंगे तो यहां पे हमारा नॉट हो जाएगा नॉट। चलिए मैं अलग अलग से लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो नॉट होगा हमारा, ये विल के बाद नॉट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं नॉट। और एक एग्जांपल लिखेंगे, और एग्जांपल में होगा कि they will not have bought a pen. They will not have bought a pen. वे लोग कलम नहीं खरीद चुके होंगे। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां देखिए, a pen will not have been bought by, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। विल नॉट यहां पे हो गया आपका, समझ पा रहे होंगे। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझेंगे, वाक्य को करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। तो यहां पे अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में विल ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ये विल ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल लेंगे, विल I not have taught them English। समझिएगा पहले इसको, विल आई नॉट हैव टॉट देम इंग्लिश, क्या मैं उन लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूंगा। देम भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, दोनों को करेंगे। आइए पहले हम इसको देखें। ये जो हमारा देम होता है, ये हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि इंग्लिश जो होता है हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्टों को बारी से हम सीखेंगे। पहले मान लेते हैं कि देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चूंकि सबको पता है कि सभी के साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे, तो विल और सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम है, यहाँ पे हो जाएगा दे। विल दे नॉट हैव बीन, विल दे नॉट हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय, और चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे मी हो जाएगा। तो हो गया will they not have been taught English by me। और इस बार हम ऑब्जेक्ट मानेंगे इंग्लिश को। तो चलिए कर लेते हैं, will English, याद रखिएगा किसी भी भाषा को हम लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। will English not have been taught। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वॉइस में लिखते हैं, तो उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू देम। will English not have been taught to them by me। तो प्रथम प्रकार की जो प्रश्नवाचक शब्द हो उसके लिए मैंने आपको समझाया, और यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं जो डबल इंट्रोगेटिव है, उसके लिए देख लीजिए एक स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो से आप सीखते आ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसके बाद जिन को आप समझते हैं कि वॉइस नहीं होता है, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि यस, जो यहाँ इस चैनल पर जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो एक अलग ही लेवल की इंग्लिश होती है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और समझते रहिए। आइए बात करेंगे यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में हो जाएगा WH, विल ऑब्जेक्ट
not have been V3 by प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये V3 है। एग्जाम्पल लिखेंगे, वे लोग कैसे समस्या को हल किए होंगे। हिंदी है कि वे लोग कैसे समस्या को हल किए होंगे, हो जाएगा हाउ विल दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम्स, हाउ विल दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वे लोग समस्या को कैसे हल किए होंगे। वॉइस में करेंगे तो हाउ विल, ऑब्जेक्ट हो गया, हाउ विल द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय, दे होगा, दे का ऑब्जेक्ट दे हो जाएगा। हाउ विल दे हैव बीन सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ विल द प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम, हाउ विल द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। एक और लिखेंगे यहां पे, क्यों, वह क्यों राधा की मदद किया होगा, वह क्यों राधा की मदद किया होगा। Why will, अच्छा क्यों नहीं किया होगा, नॉट लिख लेते हैं, वह क्यों नहीं राधा की मदद किया होगा। Why will he not have helped Radha, Why will he not have helped Radha, वह राधा की क्यों नहीं मदद किया होगा। वॉइस में चेंज करेंगे तो why will, यहां पर राधा हो जाएगा, why will राधा not have been helped by he का him, why will राधा not have been helped by him। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। मैं 2 सेंटेंस आपको देता हूं और आप स्वयं बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको वॉइस आ गया, फिर मैं चेक करूंगा और 2 होमवर्क आपका हो जाएगा। 2 सेंटेंस मैं दे रहा हूं यहाँ पे। पहला सेंटेंस है कि वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी, विल हैव, चुकी होगी स्त्रीलिंग है ना, she will have eaten food, और दूसरा हो जाएगा कि मैं अक्टूबर के अंत तक अंग्रेजी सिखा चुका हूंगा, अर्थात पढ़ा चुका हूंगा। I will have taught English by the end of the October. I will have taught English by the end of the October, और हो जाएगा दूसरा she will have eaten food। दोनों वाक्यों को आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं से समझाऊंगा। वीडियो आपको कैसे लगी, हाँ टी शर्ट के बारे में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा, बताइएगा। और किस तरह का टी शर्ट होना चाहिए, कोशिश करूंगा कि हर वीडियो आपको टी शर्ट में ही मिले, अर्थात ड्रेस में ही मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।